नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की तारीखें आने के बाद सभी अभ्यर्थी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत व्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित ढंग से अपने फिजिकल की तैयारी करने लगे हैं। लेकिन इस फिजिकल का एक और चरण होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। भाई उसकी भी तो तैयारी करनी पड़ेगी। हो सकता है हमारे डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकल आए और बाद में हमको उस दिन परेशान होना पड़े, तो मेंटली प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और इस प्रेशर के चक्कर में हो सकता है कि कुछ लोगों की दौड़ भी खराब हो जाए। तो इसलिए जरूरी है कि हम पहले से ही तैयार होकर जाएं। भाई क्या दिक्कत है इसमें, हम असली अभ्यर्थी, हम फर्जी है नहीं, तो जरूरी है कि हम पहले से ही तैयार होकर जाएं ताकि हमें पुलिस फिजिकल के दौरान कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो अभ्यर्थी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुने ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, जो इतने सीरियस नहीं है, इतने संवेदनशील नहीं है, भाई आप स्किप कर सकते हैं। आपके जैसे डॉक्यूमेंट में हो गए अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सीरियस अभ्यर्थियों के लिए खासकर ये वीडियो है। और देखिए सबसे पहले फोटो, मतलब हमें क्या क्या सामान लेकर जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले देखिए प्यारे भाइयों बहनों, आप फोटो कम से कम 6 फोटो लेकर जाइए। अब फोटो को लेकर एक और डाउट रहता है, फोटो को लेकर एक और डाउट रहता है क्या कि फोटो जो फॉर्म में लगाई थी वही फोटो लेकर जानी है, या जब से 12-14 महीने बीत चुके हैं, साल भर से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो हमें नई फोटो लेकर जानी है। कई बार विकल्प आपको मिलेगा नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो। क्या नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, या फिर हो सकता है कि वही मांग ले जो पहले फॉर्म में लगाई थी, कह दे कि वही फोटो लेकर आओ। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों ही तरह की फोटो लेकर जानी है। मतलब जो आपने फॉर्म में लगाई थी वही फोटो लेकर जाइए और नवीन फोटो भी निकलवा लीजिए। एक्स्ट्रा 50 रुपए का खर्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 50 रुपए के चक्कर में अगर उन्होंने आपको 1 घंटे डिले कर दिया, थोड़ा सा परेशान कर दिया, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो क्या करना है कि पुरानी फोटो भी लेकर जानी है जो अपन ने फॉर्म में लगाई थी, साथ ही साथ नई फोटो भी लेकर जानी है। अच्छा, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे, जैसे बहुत अभ्यर्थी होते हैं, एक्चुअली में क्या है, एमपी में एक नियम है कि आपकी फोटो जो है वो 3 महीने से अधिक पुरानी ना हो, और इसके लिए उस पर फोटो पर डेट लिखी जाती है। लेकिन साल में भर्ती आनी है 1 या 2, तो क्या हर बार फोटो उतरवा, फोटो हो गई 1 तसला, क्या करें है। तो अपन क्या करते हैं कि कंप्यूटर से डेट बदल देते हैं, फोटो वही लगा देते हैं। ऐसा कुछ अभ्यर्थियों ने किया हो अगर कि डेट बदल दी हो, फोटो वही पुरानी हो, तो भाई उस पुरानी फोटो से बदली हुई डेट की फोटो निकलवा लो और वही लेकर जाना। फिर आप कहें बाद में परेशान हो, क्योंकि हम खुद गलती में हैं इस मामले में, इसलिए परेशान नहीं होना बाद में। आप बेहतर है कि आप पहले से ही तैयारी करें। कि अगर किसी ने ऐसा किया हो कि उसी फोटो की डेट बदलवा ली हो, फोटो पुरानी हो, तो उस पुरानी फोटो में वही डेट के आधार पर फोटो निकलवा लो और नई फोटो भी निकलवा लो। पहली चीज क्लियर हुई फोटो को लेकर। दूसरी देखिए भैया, प्रवेश पत्र। आप कहेंगे प्रवेश पत्र निकले तो सही, प्रवेश पत्र निकलेंगे, प्रवेश पत्र के साथ एक सूचना पत्र भी आएगा। प्रवेश पत्र नया भी और पुराना भी, मतलब आपका लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र भी चाहिए। लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र ही आपको साथ ले जाना है, साथ ही साथ आपको अपने फिजिकल का प्रवेश पत्र भी लेकर जाना है। लिखित परीक्षा जो आपने दी थी साल भर पहले, उसका प्रवेश पत्र गुम गया है, कहीं खो गया है, कहां गया है, वो आप जाने, आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता, ना उनको पता है, जो टीम आपका इंस्पेक्शन करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स का। इसलिए आपको नया पुराना दोनों ही प्रवेश पत्र लेकर जाने। प्रवेश पत्र के साथ ही साथ आपका एक सूचना पत्र भी आएगा, हालांकि वो तो संलग्न रहेगा, सब साथ लेकर जाएंगे ही, लेकिन जो पुराना प्रवेश पत्र है इसको लेकर ध्यान दें भाई, ये आपको लेकर जाना ही है। अभी हाल ही में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वन रक्षक वालों का, तो इसमें भी उन्होंने पुराना प्रवेश पत्र या लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र मांगा था, और हमेशा मांगते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं रोजगार पंजीयन। क्या रोजगार पंजीयन एक्चुअल में क्या है कि मध्य प्रदेश में वैकेंसी जो है वो लगातार तो आती नहीं है, और ये पंजीयन लगता है, रोजगार पंजीयन। अब मान लो जैसे साल भर से एमपी में वैकेंसी कोई आई नहीं है, अपन ने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है इसकी डेट निकल के एक्सपायर हो गया हो, और बहुत सारे अभ्यर्थियों का हो भी चुका है एक्सपायर। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप नया बनवा लीजिए। रोजगार पंजीयन अगर आपका एक्सपायर हो चुका है तो आप नया बनवा लीजिए। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको भाई नया भी ले जाना है और पुराना भी ले जाना है। ध्यान दें इस बात को, रोजगार पंजीयन नया पुराना दोनों ही लेकर जाने हैं आपको। इसके अलावा देखिए, रोजगार पंजीयन आप संभवतः समग्र आईडी से बनेगा, तो एक बार आप समग्र आईडी को अपनी चेक कर लीजिए, जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, ये चीजें सही होनी चाहिए। इसमें कोई अगर करेक्शन हो तो पंचायत में तो पंचायत सेक्रेटरी सुधारते हैं, और शहरी क्षेत्र में कौन सुधारता मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन आप सुधार करा लें, आपको भली भांति पता होगा। समग्र आईडी सुधार करा लें, उसके हिसाब से जो है आप अपना रोजगार पंजीयन बनवा लें। चलिए उसके और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आपकी जाति प्रमाण पत्र, जाति या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ये जाति जो है ऑनलाइन वाली होनी चाहिए।
कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी अभी भी पुरानी वाली जाति है, ऑफलाइन वाली नहीं भाई, ऑनलाइन वाली जाति होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप इस बात की पुष्टि कर लें कि आपकी जाति में किसी प्रकार की स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपके नाम की स्पेलिंग वो टाइपिस्ट गलत कर दे हिंदी में या इंग्लिश में, मतलब किसी एक में तो बिल्कुल टोटल सही होना चाहिए आपका नाम, तो नाम सही होना चाहिए। अगर नहीं है सही तो सुधरवा लो लोक सेवा केंद्र में जाकर, अभी आपके पास समय है। ये वीडियो इस पहले लाने का यही कारण है कि आप अगर कोई कमी भी हो तो उसको भली भांति सुधरवा लें। क्या भैया, जाति प्रमाण पत्र और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सभी के मार्च में एक्सपायर हो जाते हैं, सबने नए बनवा लिए होंगे, तो कोई बात नहीं, पुराना भी लेकर जाना, नया भी लेकर जाना। ध्यान रखें, आपको पुराना भी लेकर जाना है। आप ये नहीं कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सपायर हो गया, अब इसको नहीं ले जा रहे, हम नया ले जा रहे हैं, नहीं भाई, पुराना भी लेकर जाना है, नया भी लेकर जाना है। और जाति प्रमाण पत्र में ईडब्ल्यूएस में कोई किसी प्रकार की गलती हो तो उसको सुधरवा ले। सेम यही है अपना जो है निवास प्रमाण पत्र का। निवास में भी अगर कोई आपकी गलती हो तो उसको सुधरवा ले। और निवास में एक और चीज में विसंगति पाई गई है, जैसे जो अभ्यर्थी 18 साल के नहीं होते हैं तो अपने पिताजी के नाम पर बनवाते हैं वो निवास प्रमाण पत्र, और फिर वो 18 साल के हो जाते हैं तो ध्यान नहीं देते इस बात का। और नियम ये है कि जो फॉर्म आपने भरा है विज्ञापन की डेट के पहले के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे। तो हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों के निवास प्रमाण पत्र पुराने या पिताजी के नाम के बने हों, तो आपको वो पिताजी के नाम का भी लेकर जाना है। और अगर आपने नया बनवा लिया है तो साथ ही साथ नया लेकर भी जाना है। ये गलती मुझसे 2016 में हो गई थी भोपाल के ग्राउंड में, 2-3 घंटे उसके चक्कर में परेशान होना पड़ा था भाई, उसी कारण से मेरी दौड़ उस समय गड़बड़ हो गई थी। तो आपको नया और पुराना दोनों ही लेकर जाने। साथ ही साथ निवास में ये स्थायी है, एक्सपायर तो होता नहीं है। निवास में अगर नाम में कोई गलती है तो उसको भी सुधरवाए, नाम में, पते में। निवास के बाद देखिए भैया, आपको लेकर जाना है आपका क्या, आधार। कोई ऐसा तो नहीं है जो निराधार हो, जिसका आधार ही ना हो। आधार कार्ड भी आपको अपना लेकर जाना है। तो आधार कार्ड हो गया, और इसमें अगर आपने बायोमेट्रिक ऑफ कर रखा, कुछ लोग टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं वो ऑफ कर देते हैं बायोमेट्रिक, तो उसको ऑन करके लेकर जाएं। और आधार आपको लेकर जाना है। आधार के बाद देखिए, मिनिमम आपको, मतलब कम से कम आपको 10th की मार्कशीट, 10वीं की अंक सूची, अंक सूची विथ प्रमाण पत्र। अब आप कहेंगे ये क्या भला है भाई? देखो, जिन अभ्यर्थियों ने शायद 2013 या 14 के पहले 10वीं, हाँ 12 या 13 के पहले 10वीं की या 12वीं की परीक्षा पास की हो, उनको मिलती थी अंक सूची अलग, प्रमाण पत्र अलग। लेकिन जिन लोगों ने 2013 या 14 के बाद, मतलब 14 में नहीं 13 के बाद की हो, उनको मिलती है सिर्फ अंक सूची, एक ही होती है, उसी पर लिखा रहता है अंक सूची सह प्रमाण पत्र। तो जिनके डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हैं वो उनको अलग अलग लेकर जाएं, आप एक लेकर ना जाएं। आप एक बार उसको देख ले, आपने कौन सी सन में परीक्षा पास की थी और आपकी जो मार्कशीट है उस पर क्या लिखा है, अंक सूची लिखी है या अंक सूची सह प्रमाण पत्र लिखा है। अगर दोनों अलग अलग हो तो दोनों ही लेकर जाने, और अगर एक ही हो तो फिर करना ही क्या है, एक ही लेकर जाने हैं। ठीक है भाई। और देखिए, मिनिमम मैंने बताया कम से कम, क्योंकि फॉर्म जो भरे थे वो 10 पास से भरे थे। इसके बाद आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप अपनी श्रद्धा के आधार पर अपनी अंक सूचियां ले जा सकते हैं। और आगे देखिए, अगर आप जो है विवाहित हैं, ये 7वें नंबर का दस्तावेज था, है ना, 8वां। अगर आप विवाहित हैं तो विवाह प्रमाण पत्र, अगर आप विवाहित हैं तो आपको जो है मैरिज सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। अगर आपने फॉर्म में स्टेटस डाला हो अपना मैरिज, तो आपको फिर मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। अगर आपने बच्चों की संख्या मेंशन कर रखी है तो फिर आपको बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी लेकर जाने पड़ेंगे। ये होगा सभी आपके ओरिजिनल दस्तावेज। अब इनके साथ ही साथ आपको कम से कम 3 सेट लेकर जाने हैं फोटोकॉपी के, 3 सेट, मतलब आप इनकी 3 कॉपी जीरोक्स कराकर लेकर जाइए। और अटेस्ट के लिए परेशान नहीं होना है, स्व प्रमाणित लगते हैं, सेल्फ अटेस्ट लगते हैं। ये नहीं कि आप स्कूल में जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, स्व प्रमाणित लगते हैं, सेल्फ अटेस्ट लगते हैं। अपने आप से दस्तखत कीजिए, और इसकी में किसी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है, त्रुटि पाई जाती है तो हम खुद जिम्मेदार है ना। तो बस ये आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। हो सकता है कि किसी के दस्तावेजों में कोई समस्या हो। खासकर समस्या कहाँ होती है, एक तो फोटो को लेकर हो गई है, रोजगार पंजीयन को लेकर होती है, एक्सपायर हो गया अपन ध्यान नहीं देते, प्रवेश पत्र पुराना नहीं मिलता है भाई, ढूंढ के रख लो या फिर साइट से जैसे भी निकले, मुझे पता नहीं है। जाति, निवास, इनमें अगर ईडब्ल्यूएस और क्या नाम, हाँ इन चीजों में अगर आपका नाम वगैरह गलत लिखा है या ये पुराने हैं तो इन चीजों को आप ध्यान रखें और समय रहते इनको सुधरवा लें, बिल्कुल तैयार रख लें। फिजिकल के लिए पहला चरण तो यही है। हो सकता है आपसे कहें कि नहीं भाई पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक नहीं होते, पिछली बार नहीं हुए थे, तो पिछली बार गर्मी की वजह से नहीं हुए थे। आमतौर पर ऐसा ही होता है कि पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, पहले सभी दस्तावेज चेक होंगे, उसके बाद ही आपको फिजिकल के लिए शामिल किया जाएगा। तो पहला चरण तो यही। और इसमें अगर आप बाहर हो गए तो होते भी हैं अभ्यर्थी, बात तभी तो नाम है डीबी,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी है, और नहीं आप कर पाएंगे तो बाहर हो जाएंगे। इसलिए इन सभी को आप तैयार कर लें और अच्छे से आप फिजिकल दें। निश्चित ही आपके फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें, संभवतः जो इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है भैया अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।